गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 13 है ना, हिंदी साहित्य मूर्ख कौन है ना, मूर्ख कौन, पाठ 13 का ये जो पाठ का शीर्षक हो गया मूर्ख कौन। आज इसके जो लेखक हैं महेश नारायण भारती, महेश नारायण भारती। ठीक है, अब देखिए यह एक लोक कथा है। इसमें एक स्त्री अपनी तार्किक शक्ति का परिचय देती है। अपनी बुद्धिमत्ता से वह अपने ससुर तथा राजा दोनों को ज्ञान का सबक सिखाती है। अपनी बुद्धिमत्ता, अपने बुद्धिकरण है ना, अपने ससुर और राजा को दोनों का है ना। वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति हर स्थिति से अपने आप को बाहर निकाल लेता है। इसी के आधार पर हम इस कहानी को पढ़ेंगे। ठीक है, किसी गांव में एक सेठ रहता था। उसका एक ही बेटा था जो व्यापार के काम से परदेश गया हुआ था। सेठ की बहू एक दिन कुएं में पानी भरने गई। किसी गांव में एक सेठ रहता था, उसका एक ही पुत्र था है ना, एक ही बेटा जो व्यापार करने के लिए परदेश गया था। ठीक है, और उसकी मैंने सेठ की बहू एक दिन क्या हुआ, कुएं में पानी भरने गई। जब घड़ा भर गया तो उसने उसे उठाकर कुएं के मुंडेर पर रख दिया, मैंने कुएं के ऊपर में रख दिया है ना, मुंडेर पर, और अपना हाथ मुंह धोने लगी। तभी कहीं से 4 राहगीर वहां आ पहुंचे। एक राहगीर बोला, बहन मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या मुझे पानी पिला दोगी। मैंने वो मतलब पानी भर के जब वो क्या कहते मुंडेर पर रख दी और वो अपना हाथ मुंह धोने लगे, तभी वहां पर क्या हो जाएगा, 4 राहगीर आए और वो बोला, एक राहगीर बोला, बहन मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या मुझे पानी पिला दोगी। सेठ की बहू को पानी पिलाने की थोड़ी झिझक महसूस हुई, क्योंकि वो उस समय कम कपड़े पहने हुए है ना हुए थी। जब वो राहगीर जब पूछा क्या बहन मुझे पानी पिला दोगी, तो सेठ की बहू को पानी पिलाने में थोड़ी सी झिझक हुई, क्योंकि कुछ वस्त्र जो थे उनके तन पे कम थे। ठीक है, उसके पास लोटा था, गिलास भी नहीं था है ना, लोटा या गिलास भी उसके पास पानी पिलाने के लिए राहगीर को नहीं था जिससे वो पानी पिला देती। इसी कारण वहां उन राहगीरों को पानी पिलाना उसे ठीक नहीं लगा। ठीक है, बहू ने उससे पूछा आप कौन, बहू ने उससे पूछा आप कौन है ना, उस राहगीर से। राहगीर ने बोला मैं एक यात्री हूँ। बहू बोली तुम और यात्री, यात्री तो संसार में केवल 2 ही होते हैं, आप उन दोनों में से कौन से हैं। बहू ने उससे प्रश्न पूछा राहगीर से, आप कौन, तो वो बोला मैं एक यात्री हूँ। बहू बोली तुम और यात्री, यात्री तो संसार में केवल 2 ही होते हैं, आप उन दोनों में से कौन हैं। अगर आपने मेरे इस सवाल का सही जवाब दे दिया तो मैं आपको पानी पिला दूंगी, नहीं तो मैं पानी नहीं पिलाऊंगी। अगर इसका जवाब नहीं दीजिएगा तो मैं आपको पानी नहीं पिलाऊंगी, बहू ने राहगीर से कहा। बेचारा राहगीर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। तभी दूसरे राहगीर ने पानी पिलाने की विनती की। पहला वाला जब नहीं दे पाया, दूसरे राहगीर क्या हो जाएगा, उससे पानी पिलाने के लिए विनती किया है ना, अनुरोध किया। बहू ने दूसरे राहगीर से पूछा, अच्छा तो आप बताइए कि आप कौन हैं। बहू ने दूसरे राहगीर से पूछा कि आप कौन हैं। दूसरा राहगीर तुरंत बोल उठा, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मैं तो एक, दूसरा राहगीर बोला मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। सेठ की बहू बोली, भैया गरीब तो केवल 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन से हैं, आप उनमें कौन से हैं। प्रश्न सुनकर दूसरा राहगीर चकरा गया। प्रश्न भाई आप कौन हैं है ना, उनमें से कौन सा गरीब है आप है ना, वो चकरा गया। उनसे कोई जवाब नहीं सूझा तो वो चुपचाप हट गया। दूसरा राहगीर को भी कोई उसका मतलब उसके प्रश्न मतलब इस तरह से लगा तो उसे कोई उत्तर नहीं मिला, तो वो क्या कि दूसरा राहगीर भी वो मैंने चला गया। तीसरा राहगीर बोला, बहन मुझे बहुत प्यास लगी है। अब तीसरा राहगीर है ना बोला, बहन मुझे बहुत प्यास, ईश्वर के लिए मुझे पानी पिला दो, ईश्वर के भगवान के लिए मुझे क्या कर दो, पानी पिला दो। बहू ने पूछा अब आप कौन हैं। बहू का भी वही सवाल मैंने प्रश्न था। तीसरा राहगीर बोला, बहन मैं एक अनपढ़ गंवार हूँ, मैं एक अनपढ़ गंवार हूँ। यह सुनकर बहू बोली, तुम और अनपढ़ गंवार, अरे भाई अनपढ़ गंवार तो इस संसार में बस 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन हैं। अनपढ़ गंवार तो 2 ही होते हैं, लेकिन आप उनमें से कौन हैं बता दीजिए है ना। बेचारा तीसरा राहगीर भी कुछ बोल नहीं पाया। अंत में चौथा राहगीर आगे आया और बोला, ठीक है, इस तरह से है ना। तो क्या है, हाँ तो यह बात सुनकर बहू को बड़ा अनपढ़ गंवार है ना, गंवार को बात बेचारा सुना। तो इस संसार में केवल 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन से हैं, आप उनमें से कौन से हैं। बेचारा तीसरा राहगीर भी कुछ नहीं बोल पाया। अंत में चौथा राहगीर आगे आया और बोला, बहन मेहरबानी करके मुझे तो पानी पिला दो है ना, दे प्यासे को पानी पिलाना तो बहुत पुण्य का काम होता है।
तो चौथा जो राहगीर था वो आकर बोला कि क्या बोला, आगे आया और बोला, बहन मेहरबानी करके मुझे तो पानी पिला दें। चौथा, ठीक है, प्यासे को पानी पिलाना तो बहुत पुण्य का काम होता है। चौथे ने बोला कि बहन मैं बहुत प्यासा हूँ, क्योंकि मुझे भी कुछ मुझे पानी पिला दो, क्योंकि प्यासे को पानी पिलाना क्या होता है, बहुत पुण्य का काम होता है। सेठ की बहू बड़ी ही चतुर और होशियार थी। तो सेठ की जो बहू थी बहुत ही चतुर और होशियार थी। उसने चौथे राहगीर से पूछा, आप कौन हैं? वही उसका प्रश्न है ना, आप कौन हैं? वह राहगीर अपनी खींच छिपाते हुए बोला, मैं तो बहन बड़ा ही मूर्ख हूँ। क्या हो जाएगा, वो क्या जाएगा, बोला बहन मैं तो क्या जाएगा, मैं तो बहन बड़ा ही मूर्ख हूँ। बहू ने कहा, मूर्ख तो संसार में केवल दो ही होते हैं, आप उनमें से कौन हैं? चौथा राहगीर बोला कि बहन सबसे बड़ा मैं मूर्ख हूँ, लेकिन वो जो उसके सेठ की बोलने पर कि मूर्ख तो दो होते हैं, लेकिन उनमें से आप दोनों में से कौन है आप? ठीक है, कौन से हैं? अच्छा, वह बेचारा भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। चारों पानी पिए बगैर ही वहां से जाने लगे तो बहू बोली, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर मेरा घर है। जब जो चारों राहगीर जब उस क्या हो जाएगा, सेठ की बहू का जब जवाब नहीं दे पाए, है ना, तो क्या हो जाएगा, वो चारों क्या हो जाएगा, निराश होकर जाने लगे, है ना। तब क्या है, तब चारों बिना पानी पिए वो जाने लगे। अच्छा, तो बहू बोली, है ना, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर मेरा घर है, आप लोग कृपया वहीं चलिए, मैं आप लोगों को पानी पिला दूंगी। जब देखा कि चारों राहगीर मेरे प्रश्नों को उत्तर नहीं दिया और चारों क्या जगह निराश होकर जा ही रहे थे, तभी बहू ने बोला कि ठीक है, यहाँ से थोड़ी ही दूर मेरा क्या है, घर है, आप लोग